हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। अब एग्जामिनेशंस की तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है ऑफिशियल तरीके से, और एग्ज़ाम्स के डेट भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग फटाफट वन लाइनर के रूप में रिवीजन करते हुए लगातार चलते चलेंगे। हम आपका समय बिल्कुल नहीं ज़ाया करना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सामान्य विज्ञान के इन महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। शैवाल इसका सही आंसर है। वह वनस्पति जिसे एल्का नाम से भी जाना जाता है उसे घास कहेंगे। वह वनस्पति जिसे एल्का के नाम से जानेंगे, यह एक प्रकार का घास है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है। सही आंसर है 2 से 5 लाख घन प्रति घन मिलीलीटर। रक्त में WBC की तुलना में अधिक कौन सा होता है? तो रक्त में WBC की तुलना में अधिक जो होती है वो प्लेटलेट्स पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है कि DNA पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में। शिशु का पैतृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक अपनाई जाती है, उसका प्रयोग करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है उसको हम लोग टायरोसिन के नाम से जानते हैं। DNA संवाहक होता है, तो DNA जो होता है आनुवंशिक लक्षणों का संवाहक माना जाता है। उसके बाद है कि किन कवकों को काला फफूंद भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा या किन कवकों को काला फफूंद के नाम से भी जानते हैं? राइजोपस या म्यूकर एवं तथा एस्पायरजिलियस नाइजर को हम लोग काला फफूंद के नाम से जानते हैं। किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद भी कहते हैं? तो पेनिसिलिन को नीले या हरे फफूंद के रूप में जानते हैं। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद भी कहते हैं? सही आंसर है न्यूरोएस्पोरा को जो है लाल तथा गुलाबी फफूंद के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है एल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग जो होता है एल्कोहल के निर्माण में करते हैं। दोस्त, एक आवश्यक सूचना है कि बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया ने बिहार स्पेशल GK का बुक लॉन्च किया है, जिसका मतलब आज शाम तक प्राइस रेस जो है में यह कुल मिलाकर के आपको 20 रुपये में प्रदान किए जाएंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बुक जो फ्लैश की जा रही है आपके स्क्रीन पर वो है। और ये कल से इसकी रेटिंग जो है 50 रुपीज़ से आगे चली जाएगी, यानी कि 51 रुपीज़ होंगे। आज शाम तक अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो महज 20 रुपये में यह उपलब्ध करा दी जाएगी ई बुक। इसमें सभी कंटेंट उपलब्ध हैं, प्रीवियस 20 सालों के क्वेश्चंस BPSC के द्वारा जो पूछा गया है वो। उसके बाद 5 सेट दिए गए हैं भारतीय जो बिहार की इतिहास, बिहार की भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, मतलब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में वो ये उपलब्ध है। उसके बाद ई बुक जो है एक और उपलब्ध है 50 से 30 अंकों की जो क्वालिफाई पेपर है, जिसको हिंदी और अंग्रेजी कहेंगे, उसके भी ई बुक उपलब्ध है। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है पेमेंट करके अपने बुक जो है ई बुक के रूप में मंगा सकते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। एल्कोहल बनाने के में किस कवक का प्रयोगिकता होती है? इसका सही आंसर है शैवाल वनस्पति है, ये थैलोफाइटा बर्की जो एक वनस्पति के नाम से जाना जाएगा। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं, तो बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइटस के नाम से जानते हैं। चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को कहते हैं, तो चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को लिथोफाइट्स के नाम से जानेंगे। अगला बिंदु है कि शैवाल को समुद्री सलाद भी कहते हैं, इसको अलवा इसका राइट आंसर है। सी जो लेटस होता है इसको हम लोग जानते हैं। आगे बिंदु चलते हैं। अगला बिंदु है कि किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? इसका सही आंसर है रोडोफाइसी का। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ लेकर के जाते हैं? क्लोरेला इसका सही आंसर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों के द्वारा तैयार किया जाता है? सही आंसर है इसको मिक्सोफाइसी के नाम से तैयार किया जाता है। आगे बिंदु है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल निम्नलिखित में से कौन सा है? एनाविनो जो नोस्टोक इसका राइट आंसर है। हरी शैवाल में संचित होती है, तो हरी शैवाल में मंड का संचयन किया जाता है। किस वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल भी कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को जो है हरा शैवाल के नाम से जानते हैं। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है ग्लाइकोजोन में। पशुओं को चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है टेरिडियम का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अगला बिंदु है कि वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है, इसको हम इक्विस्टेटम के नाम से जानते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर इधर भागने लगें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कवक शैवालों को देता है जल, खनिज और विटामिन देता है। लाइकेन के 3 प्रकार होते हैं। लाइकेन के 3 प्रकार क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटियोज के नाम से जाना जाएगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को क्या कहते हैं? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को हम लोग कांटिकोलस के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है कि काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को फिर क्या कहते हैं? इसका नाम है, इसको सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडोकार्पन का प्रयोग जो है जापान में लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? याद रखेंगे, परमेलिया ये सेक्साटिसिली से जो है ये प्राप्त किया जाता है। आगे बिंदु चलते हैं। अगला बिंदु है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं? घट जाते हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है कि ये सीवैक प्रभाव पर काम करता है। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ उसका बढ़ जाता है तो दाब। तो वायु का विशिष्ट ताप बढ़ता है तो उसके दाब भी धीरे धीरे बढ़ता है। बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई घटती चली जाती है। बर्फ़ जल पर तैरते हैं क्योंकि जल से यह हल्के होते हैं। आगे बिंदु है आपके पास कि श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसको वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित होता है। आंखें कार्य करती है, उत्तल लेंस की भांति हमारी आंखें काम करती है। लेज़र किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिबीम चित्र प्राप्त करने की तकनीक को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसको होलोग्राफ के नाम से जानते हैं। आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया जाता है रमन प्रभाव के सिद्धांत पर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वह व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला बिंदु है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। वह यंत्र जो पराश्रवित तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है उसको सोनार कहेंगे। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक होता है श्वेत रंग से। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है, इसे हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अवतल दर्पण को कहा जाता है, इसको अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है कैट यानी कि CAT स्कैन का आविष्कार किसने किया था? तो CAT यानी कैट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं गॉडफ्रे हासफील्ड ने 1972 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है। तो कांच में आने वाली दरार का चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझा जाएगा। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण अपवर्तन होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी रूप में पाया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रश्नों को सामान्य विज्ञान में। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला बिंदु है, प्रश्न कहता है कि राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया था। तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने जो है राइबोसोम का सबसे पहले पता लगाया था। उसके बाद है कि लाइकोसोम का प्रमुख कार्य है। तो इसका कार्य कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। लाइसोसोम बोलेंगे, यहाँ पर लाइकोसोम नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल है पत्तियों में हरे रंग का वर्णक। वह प्रक्रिया जो वस्तु को प्रदूषित नहीं करती है उसे प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानेंगे। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे हम लोग एनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। आगे बिंदु है कि आपके पास कि जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे हम लोग कैटाबोलिज्म के नाम से जानेंगे। कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। तो कीटभक्षी पौधा जो होता है वह न्यूट्रिकुलेरिया के हम लोग कहते हैं। आगे बिंदु है कि यूट्रिकुलेरिया, यहाँ पर देखें यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है। तो यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाली स्थान पर। वर्णवृत्त कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे वर्णवृत्त के नाम से हम सभी जानते हैं। जाइलम या दारू उत्तक और किस नाम से जाना जाता है? तो जाइलम और दारू उत्तक को हम लोग एक जल संवाहक उत्तक के नाम से भी जानते हैं। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। आगे बिंदु है कि फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य है तो हर एक भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भाग में स्थानांतरित करने का, यानी कि हर एक भाग में निर्मित होने वाली भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में पहुँचाने का काम मुख्य रूप से फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। आगे है कि कार्क बना होता है। तो कार्क जो है मोटी भित्ति वाली कोशिका का बना होता है। व्यावसायिक रूप से कार्क प्राप्त किया
जाता है तो व्यावसायिक रूप से कार्क जो है क्यूरेकस रबर के पौधे से प्राप्त की जाती है। अगला बिंदु है कि पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो पुष्प का प्रमुख कार्य प्रजनन करना होता है। परागन के दो प्रकार कौन है, तो स्वपरागन तथा परपरागन। और परपरागन में होता है, परपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकांड पर पहुंचता है। निषेचन कहते हैं तो परागकण एवं बीजांड के संयोजन को ही निषेचन के नाम से जाना जाता है। एक अन्य भाषा में समझेंगे तो नर और मादा युग्मकों का मेल निषेचन के नाम से जाना जाएगा। फल का निर्माण होता है अंडाशय में और उसके बाद हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है इसका प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। लोलक की कालावधि जो है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, तो इसको देख लेंगे। कुछ यहाँ पर थोड़ा सा हटा देंगे, इसको डाउटफुल लिख दिया गया है, टाइप गलत हो गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। दूध से दही बनना कौन सा उदाहरण है, तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। इसका मुख्य कारण है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती अगर इसको जलाने की कोशिश करेंगे। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, तो सूर्य इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या होती है, तो बल का इकाई न्यूटन प्रति मीटर मानी जाती है। आगे है, अगला है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अर्धचंद्र जब होता है तो सूर्य और पृथ्वी के चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री होते हैं। द्रव्यमान, आयतन और क्षोभ मंडल को कहा जाता है, इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। द्रव्यमान, आयतन और भार क्षोभ मंडल को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसको परिवर्तन मंडल के नाम से जानेंगे। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको विद्युत मोटर के नाम से हम सभी जानेंगे। जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो उसका रंग नीला दिखाई देता है। वहीं देखेंगे नीला दिखाई देता है, याद रखेगा। आकाश को काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को जब देखा जाता है तो उसका रंग नीला दिखाई देता है। आप इसको काला मत कर दीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल जो होता है वो कार्य करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ये काला क्यों नहीं होगा, इसका कारण आप सभी जानते होंगे। अगर हम लोग चंद्रमा पर से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से जो है वो हमको काला दिखाई देता है। ये बात देखिएगा। यहाँ पर कुछ ऊंचाई तक कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि अंतरिक्ष से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है, तृतीय नियम से। दोस्त एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप हमारे ये बुक्स नहीं लिए हैं तो एक बार ले करके 20 रुपीज़ में आपके कुछ जाते नहीं हैं। कल से 50 रुपये से अधिक जब लगने लगेंगे तो समस्या आ जाएगी, आप कंप्लेन करने लगेंगे। इसलिए एक बार ले करके उसको देख लीजिए, ठीक है। आपका बहुत कुछ जाने वाला नहीं होगा, लेकिन एक बार जब देख लीजिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा कि रियल में उसमें कंटेंट दिया गया है। बिहार स्पेशल जीके का बुक जरूर ले लीजिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। प्लीज़ इसको लीजिए, ये हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए कम से कम लीजिए। ये 20 रुपये कहाँ से आएंगे, कहाँ चले जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप ओपन करिएगा ना तब पता चलेगा कि आपके हाथ में कोई बुक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन पर क्या हो जाएगा, तो दोलन की स्थिति कम हो जाएगी। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा और एनीमोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है, सही आंसर है कि पवन का प्रवाह मापने के लिए करते हैं। किसी पाइप का लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है, अधिकतम होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह क्या करता है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। यानी कि जब तक बल लगाएंगे लेकिन विस्थापन नहीं होगा तो आप उस स्थिति में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। बल और विस्थापन जब दोनों एक लगेंगे तभी जाकर के कार्य होगा। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और उसके वेग पर, क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग के नाम से जाना जाता है। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है संचार में। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ लेकर के जाती है ऊर्जा को। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है, यही साउंड की परिभाषा होता है। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, अवतल दर्पण का दंत चिकित्सक प्रयोग करता है, यानी रोगियों के नाक कान गले की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग करते, यही क्वेश्चन ये कह रहा है।
मैक संख्या कहते हैं किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को हम लोग जो है मैक संख्या के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है कि ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आवृत्ति उसका अधिक पाया जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करेगा। अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो होती है 10 होती है। वहीं पर सामान्य पूछा जाएगा तो सामान्य में 3 आयत 2 त्रिभुज कुल मिलाकर के 5, लेकिन अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या 10 होती है। ट्रायोड का उपयोग किया जाता है तो एम्पलीफायर के रूप में ट्रायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोपी के रूप में। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सी है? तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल का नाम है नाभिकीय बल। आगे बिंदु है कि प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सी है? तो याद रखेंगे गुरुत्वीय बल। तो याद रखें सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाएगा कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? तो नाभिकीय बल सबसे कठोर होता है और सबसे दुर्बल जो होती है वह गुरुत्व बल होती है। प्रकाशीय तंतु निर्मित होती है कांच या प्लास्टिक में। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे है कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए जो प्रयोग में लाए जाएंगे उपकरण, उसका नाम हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से जानते हैं। आगे बिंदु आपके सामने है कि मरीचिका। ये मरीचिका है तो यह एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है। मरीचिका का मतलब होता है कि आपको जब गर्मी के दिनों में जो देखेंगे कि सड़कों पर या रेतीली क्षेत्रों में दिखाई देगा कि सामने की तरफ पानी पड़ा हुआ है, बारिश हुई है, लेकिन जब आप वहां पहुंचिएगा तो बारिश नहीं हुआ होगा। आगे है भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंगों की विविधता का कारण ताप होती है। यानी कि तारों का रंग जो होती है उसके ताप के कारण से निर्धारित होती है। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी को रख देने पर उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। इसका कारण विसरण होता है। याद रखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं कि अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक उपलब्ध है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो आपके पास स्क्रीन पर चल रहा है नंबर, उससे बुक्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।